भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, व्रत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षम अहम ऋतुनाम कुसुमाकरहा। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। और सबसे विशेष बात कि ऋषि कश्यप जी ने भी इसी महीने में कश्मीर नामक जगह की स्थापना भी की थी, जो कि इस समय हमारे देश का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व होता है। जो लोग पूरे मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा ना कर पाएं, स्नान दान ना कर पाएं, वो लोग इस महीने की पूर्णिमा के दिन, जो कि अगहन मास की पूर्णिमा भी कही जाती है, स्नान दान करके पूरे महीने के दान पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि आज के दिन यमुना जी में स्नान करने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें आज पूर्णिमा के दिन कम से कम एक बार यमुना जी में एक डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें ही माँ गंगा जी का और माँ यमुना जी का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। स्नान से पहले तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करना चाहिए, यानी कि अपने शरीर पर तुलसी जी की मिट्टी का लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन दान की जाने वाली वस्तुओं में गर्म वस्त्रों का, कंबल, मौसमी फल, बिस्तर, भोजन और अन्न दान का विशेष महत्व है। और पूर्णिमा के दिन ही आप पूजा संबंधी सामग्रियों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि पूजा का आसन, तुलसी जी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, पीतांबर, दीपक और धार्मिक पुस्तकें। इन चीजों का दान करना आज के दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। साथ ही जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन व्रत की कथा भी अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। तो आज अगहन पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत कथा का। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी का हार्दिक आभार, जिन्होंने लगातार अगहन मास महात्म्य की कथाएं हमारे चैनल पर सुनी। और आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले पौष महीने में भी आप इसी तरह से कथाएं हमारे चैनल पर हर दिन जरूर सुनिएगा। और अगहन महीने में ही भगवत गीता सार भी हमारे चैनल पर सुनाया जाएगा। अब सुनिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा की 2 पौराणिक व्रत कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से
मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह दीर्घायु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही दत्तात्रेय भगवान जी का प्राकट्य हुआ था। इस कारण से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। सतयुग की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु उनकी भेंट वहां पर त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई। और महर्षि देवर्षि की भेंट त्रिदेवियों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियां देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी, और आप तीनों देवियां भी पतिव्रता धर्म में उनसे पीछे हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। तब नारद जी तो वहां से चले गए, जिसके बाद त्रिदेव वहां पर आए और उनको सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था, केवल अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम ऋषियों के वेश में माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे, और तीनों ने मुनियों का वेश धारण करके आश्रम के प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर माता अनुसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया।
जब देवी भिक्षा देने लगी तो तीनों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगी तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए और मैं तब तक भोजन तैयार कर देती हूँ। जिसके बाद तीनों देव स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा कि हे मुनियों, अब कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था अर्थात बिना वस्त्रों के हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत क्रोधित हो गई, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। जिसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिष्यों का रूप धारण कर गए। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनुसुईया ने अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में भी सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्गलोक में जब त्रिदेव नहीं पहुंचे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगी और त्रिदेवों को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम में आ पहुंची। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि आप तीनों देवियों के पति इन पालनों में विश्राम कर रहे हैं, आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु तीनों बालकों में मुख एक समान होने के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सकी। तब देवी लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे तो शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। ये देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया और वे अब माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगी और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। तब माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही होगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणोदक से फिर से त्रिदेवों को उन्हीं रूप में कर दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें प्रणाम किया और देवी अनुसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों सहित स्वर्गलोक को वापस चले गए। ये थी मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की व्रत कथाएं। अगर आप पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पहले से ही इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।